दोस्तों बात करेंगे अदानी पावर शेयर के बारे में। देखिए दोस्तों, अदानी पावर शेयर में भी ये टाइम देखिए कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने हायर लेवल पे खरीद रखा, जैसा कि 800 प्लस यहाँ पे कई लोगों की बाइंग है। क्योंकि भाई इलेक्शन का टाइम चल रहा था, टारगेट भी यहाँ पे दिए जा रहे थे कि भाई 1000 जाएगा, 900 जाएगा, बट वहां से देखो उल्टा पड़ गया। जो गेम था वो पूरा उल्टा पड़ गया। जिस प्रकार यहाँ पे मार्केट का रिएक्शन था, इन टोटली अदानी ग्रुप का रिएक्शन था, तो बहुत लोगों को भी टाइम करंट टाइम पे लॉस हो रहा है। देखिए करना क्या है, यहाँ से अपडेट्स क्या है एंड मंडे को कैसा दिखेगा, इन टोटली कहने का मतलब ये कि क्या अभी भी यहाँ पे टारगेट 1000 रुपए के हैं, 1000 पे जाएगा या प्रेशर दिखाएगा। क्योंकि यहाँ पे मेन पॉइंट अगर बताऊं मैं, तो गवर्नमेंट से सीधा ये लिंक है। मतलब यहाँ पे अगर सीधा देखें ना अपन, तो अगर बीजेपी गवर्नमेंट फिर से आ रही है ना, ये चीज तो कंफर्म हो चुकी है। इसी के साथ आप देखोगे ना, इनके अंदर वॉलेटिलिटी आ रही थी, वो भी धीरे धीरे स्टेबल होते हुए नजर आ रही है। जिस लेवल से ये गिरे थे उस लेवल पे वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि डाटा देखोगे पिछले 5 दिन में दोस्तों, यहाँ पे स्टॉक भाई 10% की गिरावट में अभी भी ट्रेड कर रहा है। क्योंकि कम से कम दोस्तों ऑलराउंड ये चला गया था भाई, ये 890 मतलब अराउंड 900 के आसपास ही चला गया था। बाउंड वीक आई की बात करूं मैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, अराउंड 895 के स्टॉक के बाउंड वीक आई है, 221 के स्टॉक के लो है यहाँ पे। तो लगभग एक साल में तो पैसा डबल कर दिया। बट अगर बताए ना पिछले 5-7 दिन में, तो बहुत लोगों का इसलिए कम से कम 10-12% अभी भी लॉस करवा रखा है। देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खासकर अदानी पावर के अंदर, क्योंकि अदानी पावर की जो यहाँ पे वैल्यू है वो बहुत सही है। क्योंकि पी स्टॉक का कोई ओवर वैल्यूड नहीं है। एट आप करंट टाइम पे देखोगे ना, इसका पी आपको पी इसका 14-14.5 के आसपास नजर आ रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि जब ये भागेगा इसका पी दोस्तों 15 के आसपास जाएगा, 15-16-18 के आसपास जा सकता है। कि जब इमोशनली बाइंग आती है ना, तो मार्केट में ना तो वैल्यू देखी जाती है, ना ही कोई पी देखा जाता है, कुछ भी देखा नहीं जाता। टोटली लोग यहाँ पे बाई करते हैं एक दूसरे के देख के। तो अभी के टाइम अगर टोटली कहा जाए, तो देखिए रिटर्न अगर पहले बताऊं मैं, पिछले एक मंथ में देखो अगर हम गिरावट को छोड़ देना इसको, फिर भी दोस्तों 25% की रिटर्न स्टॉक ने हमें दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर डाटा देखें पिछले 6 मंथ का, तो भाई लगभग 50% तक के रिटर्न यहाँ पे बनते हुए नजर आए। तो टोटली कहने का मतलब ये कि पिछले पिछले 6 महीने से कंटिन्यू अप ट्रेंड में कंसोलिडेट कर रहा है। कोई बड़ा रिटर्न इसने नहीं दिया है, ठीक है ना। टोटली पिछले एक साल में ओनली फोर डबल हुआ है। देखा जाए यहाँ पे दोस्तों एक साल का डाटा, तो एक साल में लगभग 178%, 200% की रिटर्न बनते हुए नजर आए। अब इसमें से देखो, जो 6 महीने का रिटर्न, 6 महीने के 2 पार्ट होते हैं। पिछले 6 महीने तो ओनली फॉर 50% ही वाला है। उसके पहले अगर देखोगे, तो भाई कम से कम 160% तक, 140% तक के रिटर्न हमें बनते हुए देखने को मिले 6 महीने ओनली। तो यहाँ पे जब ये भागता है, तो दोस्तों बहुत अच्छी रैली नजर आती है। जब ये करेक्शन दिखाता है, तो ये ताबड़तोड़ तरीके से भी गिरता है। और जब ये कंसोलिडेट करता है, तो दोस्तों लंबा कंसोलिडेट करता है। क्योंकि पिछले 6 महीने से देखोगे, तो हमें एक रेंज के अंदर बहुत बड़ा कंसोलिडेट देखने को मिला है। अभी कंसोलिडेट टूटने का टाइम आ चुका है। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट वापस आ रही है, एंड देखो बजट एंड कई सारी चीजें हैं जिसके आसपास स्टॉक में ये पे बढ़िया रैली नजर आ सकती है। दोस्तों कल यहाँ पे मोदी जी अपने पीएम पद की शपथ लेंगे, तो मंडे को भी यहाँ पे हमें एक अच्छा करता हुआ नजर आ सकता है। और देखा जाए तो जैसा कि क्लोजिंग हुई है स्टॉक की दोस्तों 770 रुपए पे, तो मंडे को चांस रहेगा कि दोस्तों अराउंड 800 रुपए के लेवल भी हमें यहाँ से कवर करता हुआ देखने को मिल जाए। डाटा देखा जाए दोस्तों एसएम स्टेज 4 में, तो एसएम स्टेज 4 से कंटिन्यू बाहर कब, लेकिन डाटा भी टाइम समझे मेन चीज। देखो एसएम स्टेज फर्स्ट में ये नजर आ रहा है। अगर यहाँ से आप देखोगे कल के बारे में बताऊं मैं, देखो बाइंग देखने को मिली अराउंड 81 लाख शेयर में वॉल्यूम में दिखी 37 दोस्तों, अच्छी खासी डिलीवरी यहाँ पे नजर आई। जो मेन चीज है हमारे लिए दोस्तों अभी के टाइम, वो है स्टॉक की वॉल्यूम एंड डिलीवरी। देखो दोस्तों, अभी अगर यहाँ से वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्टॉक की हाई नहीं रहेगी, तो इसका मतलब ये कि अभी के टाइम ट्रांजेक्शन कम हो रहे हैं एंड स्टॉक के अंदर दोस्तों बायर नहीं आ रहे। देखिए दोस्तों अभी के टाइम एसएम स्टेज फर्स्ट में आपको नजर आ रहा है। एंड यहाँ से देखो मेन पॉइंट ये रहेगा कि एसएम से टोटली बाहर कम निकलेगा। क्योंकि यहाँ से आप देखोगे, तो देखो एसएम स्टेज फर्स्ट में यहाँ पे आया कंटिन्यू भी टाइम ये देखने को मिल रहा है। क्योंकि एसएम स्टेज सेकंड में डाल दिया जाता है, फिर डायरेक्ट फोर्थ में डाल दिया जाता है। तो अगर अभी के टाइम देखो, एक चीज होती है निगरानी रखना, एक चीज होती है कड़ी निगरानी रखना। तो अभी के टाइम ओनली फोर, देखो ये बीएसएनएस को एसएम स्टेज फर्स्ट में डाल रखा है। अब यहाँ से अगर वॉलिटिलिटी ज्यादा नहीं रहती, तो जल्दी यहाँ से अराउंड दोस्तों आने वाले 10-15 दिन में ये पूरी तरह से एसएम से बाहर हो जाएगा। तो पूरा खतरा इसका एसएम का निकल जाएगा। तो ये सबसे मेन पॉइंट है कि एसएम में जाने के बाद आपको पता है, एक तो सर्किट फिल्टर चेंज हो जाता है, यहाँ से दोस्तों बड़े प्लेयर खरीदारी भी नहीं कर पाते। अब मेन पॉइंट यहाँ पे आप देखो, देखो ये वॉल्यूम है, यहाँ पे ये वॉल्यूम आपको नजर आ रही है, ठीक है ना। ये वॉल्यूम नजर आ रही है, ये स्टॉक का भाई यहाँ पे जो डिलीवरी बेसिस है, ये वॉल्यूम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, जब से यहाँ पे डिलीवरी अच्छी स्टार्ट हुई है, जैसे कि आप देखोगे, तो देखो जब गिरता है, जब यहाँ पे कंसोलिडेट होता है, तब डिलीवरी आप देखो स्टॉक की, ठीक है। और जब भागता है वॉल्यूम स्टॉक की हमें कम नजर आती है, डिलीवरी कम नजर आती है। इसका मतलब है कि जो आपके बड़े प्लेयर है ना, वो दोस्तों गिरावट में खरीदते हैं, ठीक है ना। रिटेल यहाँ पे गिरावट में ही डर के बेचता है। अब सबसे मेन दोस्तों आपको फोकस एक दूसरी देखो, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न, आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखो रिटेल के पास कितना माल है अभी के टाइम। भाई रिटेल बहुत कम क्वांटिटी लेके बैठा हुआ है। एंड सबसे मेन चीज आप समझो, जो आपके प्रमोटर्स की प्लेज होल्डिंग है ना यहाँ पे, उसमें थोड़ा सा एक और फोकस करो। आप यहाँ पे देखो अराउंड 0.25 और शेयर लास्ट क्वार्टर के अंदर दोस्तों था, उसमें से भी यहाँ पे देखा जाए, तो टोटल प्लेज स्टेल यहाँ पे 16.10 प्रमोटर्स होल्डिंग, उसमें से आप देखोगे, तो प्रमोटर्स ने दोस्तों हाल के अंदर एक बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे
छुड़ाइए जो यहाँ पे गिर भी शेयर्स थे। वही एफआई की बात करूँ मैं दोस्तों, तो एफआई की होल्डिंग की जो इन्वेस्टर है उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 15.86 से 15.98 हर क्वार्टर यहाँ पे बढ़ रही है। इन नंबर्स की संख्या बताऊं मैं, तो पहले दोस्तों 405 यहाँ पे आपके इन्वेस्टर थे, वो भी टाइम 448 हो चुके हैं बढ़ के। वही म्यूचुअल फंड का डाटा बता दूं मैं, 1.17 से 1.39 आ चुका है। पहले 14 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट थे, अभी के टाइम 21 म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड हो चुके हैं। तो ये चीजें दोस्तों अच्छी है, देखिए डाटा नजर आ रहा है। वही आपकी पब्लिक की बात करूं मैं, तो पब्लिक के पास दोस्तों 11-12% माल है, यहाँ से कोई ज्यादा क्वांटिटी पब्लिक के पास नहीं है। और देखा जाए तो जो आपकी पब्लिक है दोस्तों, वो भी टाइम ओनली फॉर 10% 11% के आसपास माल लेके बैठी, जो कि बड़ी क्वांटिटी नहीं है। तो धीरे धीरे दोस्तों आपके एफआई की क्वांटिटी बढ़ रही है, दोस्तों प्रमोटर्स भी अपने गिरवी शेयर छुड़ा रहे हैं, म्यूचुअल फंड भी इंटरेस्ट दे रहा है। तो यहाँ पे कर सकते हैं कि 5 साल के लिए बीजेपी आ रही है, तो आने वाले 5 साल में स्टॉक आराम से 2,500-4,000 का लेवल यहाँ से क्रॉस करता हुआ नजर आ सकता है। जिस प्रकार कंपनी अपनी कैपेसिटी भी मेंटेन कर रही है, ध्यान दे रही है, तो आगे ब्राइट फ्यूचर स्टॉक का नजर आ रहा है। तो अभी के टाइम देखो ज्यादा ज्यादा मतलब ऐसे पैनिक नहीं होना, क्योंकि मुझे पता आपने कम से कम 800 रुपया के आसपास खरीद रखा है। तो 800 जो कि स्टॉक का भाव बिका उसके आसपास खरीद रखा है, तो वॉलिटिलिटी डेफिनेटली आपको दिखनी, बट जब ये रिकवर करने पे आएगा तो एक झटके में यहाँ पे आपको रिकवर करता नजर आएगा। तो अभी के टाइम पेशेंस रखिएगा, एंड चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को, ताकि कंटिन्यू अपडेट आपको मिलते हैं।